अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्कीमा के मुतालिक पढ़ेंगे। स्कीमा इन एसईओ जो ब्लॉगर अमूमन यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये स्टेप मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दिए हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले आप डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले स्कीमा क्या होता है, और इसके बाद इसकी टाइप्स क्या हैं, और इसके बाद इसकी कुछ लाइव एग्जांपल हम देखेंगे स्कीमा की गूगल के ऊपर। आपको जिनको समझ नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो वो मैं लाइव एग्जांपल दूंगा। और इसको हम किस तरह जनरेट करेंगे अपने ब्लॉग के लिए, मैं आपको लाइव अपने ब्लॉग के ऊपर इसको करके दिखाऊंगा। जब इसको मैं जनरेट करूंगा तो उसके बाद इसको मैं गूगल के अपने टूल के ऊपर इसको टेस्ट भी करूंगा आपके सामने कि गूगल इसको करेक्ट कहता है या उसको गलत कहता है। और इसके बाद हम इसको अपनी मैनुअली साइट के ऊपर ऐड करना भी देखेंगे, और रैंक मैथ के साथ भी हम इसको ऐड करना देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ये देखना है कि स्कीमा क्या चीज़ होती है। तो आप इसको बआसानी गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं कि जिसमें तो इसके लिए हम चलते हैं स्कीमा क्या होता है। आप बआसानी गूगल के ऊपर इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज स्कीमा इन गूगल। तो ये मैंने वैसे इन गूगल से मुराद है कि गूगल की लैंग्वेज में ये क्या है। तो स्कीमा मार्कअप इन्फॉर्म्स द सर्च इंजन precisely what your content is trying to convey on your web page. Simply ये जो स्कीमा होता है ये ह्यूमन के लिए नहीं होता, इंसानों के लिए नहीं होता। ये बेसिकली सर्च इंजन के लिए होता है। सर्च इंजन को समझाने के लिए होता है कि हमारा कंटेंट जो है ये किस चीज़ के मुतल्लिक है। इसमें आगे आप जाके अभी देखेंगे कि कौन सी टाइप्स होती हैं, वहाँ से फिर आपको कंटेंट के हवाले से समझ आएगा कि किस किस टाइप क्या स्कीमा होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि स्कीमा क्या होता है। आप इसको खुद भी बआसानी गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ये एक ऐसा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जो सर्च इंजन को आसानी फराहम करता है कि हमारा कंटेंट जो है वो किस मुतल्लक है। इस बात का भी ये जवाब है कि गूगल किस तरह पता चलाता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस चीज़ के मुतल्लिक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा। अब हमने देखना है कि इसकी टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। तो इसके लिए मैं सीधा जाऊँगा यहाँ पे इस वेबसाइट पे। आप इस वेबसाइट को ये हमारे एक दोस्त की वेबसाइट है। आप गूगल के ऊपर जाएं और वहाँ पे आप instantschema.com करें। तो सर्च करेंगे जब आप इंस्टेंट स्कीमा, तो वहाँ पे ही ये आपको ऑप्शन देगा। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको एक दफ़ा कर देता हूँ कि आपको मुश्किल ना आए। ये देखें, यहाँ पे आपने इसको सिंपल सर्च करना है। सर्च करने के बाद इंस्टेंट स्कीमा आप जो है वो सर्च करेंगे, और यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देगा स्कीमा जनरेटर का। तो जब आप इसको जनरेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे मैं आपको पहले लेके आया हुआ था स्क्रीन पे टाइप दिखाने के लिए स्कीमा की और स्कीमा को जनरेट करने के लिए। तो अब ये देखें ये वाली स्क्रीन, ये सेम एक स्क्रीन है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आके कितने किस्म का स्कीमा होता है उसके लिए, अब इसके लिए एक चीज़ आपके ज़हन में जो कन्फ्यूजन होगी कि टाइप्स बताने, और इसके लिए कुछ लाइव एग्जांपल है। लेकिन लाइव एग्जांपल से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा इसकी टाइप्स पता चल जाए। तो यहाँ पे टूल के अंदर ही, इस टूल से ही हमें टाइप भी हमने देखनी है। इस टूल से ही मैंने इसको जनरेट भी करना है स्कीमा को। इस टूल से ही मैंने जो है ना आगे लिंक करके तो इसको चेक भी करना है गूगल के टूल में। तो यहाँ पे इसको आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करना है। ये सारे किस्म के जो स्कीमाज आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़ होते हैं ये इस टूल में बासानी दिए गए हैं। आर्टिकल का भी, ब्लॉग पोस्ट का भी, इवेंट का भी, प्रोडक्ट का भी, एंड सो ऑन। आपको आसानी से समझाने के लिए कि वीडियो लंबी ना हो, मैं आज जो कराऊंगा आपको FAQ पेज का कराऊंगा। बाकी भी सिंपल होगा,
जो भी आप करना चाहेंगे, जैसे आइटम लिस्ट है, मिसाल के तौर पर प्रोज कॉन्स है, फीचर्स हैं, आपके टेबल्स हैं, इनका बआसानी दे सकते हैं। जो भी आप ओपन करेंगे इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी सिंपली आपने उसको पूरा कर देना है। तो यहाँ पे अभी हमने ये देख रहे थे कि स्कीमा क्या है, टाइप्स क्या हैं और इसकी लाइव एग्जांपल्स क्या हैं। अब लाइव एग्जांपल के लिए हमने गूगल में जाना है और गूगल में जाके हमने चेक करना है, मिसाल के तौर पर चिकन बिरयानी रेसिपी। तो यहाँ पे ये देखें चिकन बिरयानी रेसिपी। अब ये जो आपको सामने चीज़ नज़र आ रही है तीनों, ये साइट्स की वेबसाइट का स्कीमा गूगल ने खुद उठाया हुआ है। आप देख लें, इससे नीचे अगर रेसिपी है तो ये देखें ये किसी साइट की रेसिपी है और इसका देखें कि 1 2 3 4 5 6 लाइंस यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, इससे नीचे भी आप इस तरह देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टॉप के ऊपर है स्कीमा, ये इस जगह पे, यहाँ पे आप ये देख लें कि इन्होंने एक पिक इमेज का जगह है, कितनी बड़ी जगह है ये, 2 3 4 5 6 7, मतलब सर्च इंजन के ऊपर इसने कितनी बड़ी जगह घेर रखी है। ये एक एग्जांपल है कि स्कीमा क्या है, आपको समझ आ जाए। ये जनरेट किस तरह करना है, किस तरह ये बैक एंड पे हम देते हैं, वो तो भी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक और एग्जांपल दिखा के आपको फिर हम आगे चलते हैं उसको जनरेट करने की तरफ। तो मिसाल के तौर पर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे प्लम्बर जॉब्स इन दुबई, चलें यही कर लेते हैं। मैं आपके सामने इसको सर्च कर रहा हूँ। अब जब हमने इसको सर्च किया तो आप देखें कि ये स्कीमा की बदौलत ये आपको सारा डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब्स और भी हैं, ये देखें नीचे भी हैं, कितनी थोड़ी जगह यहाँ पे नॉर्मली इसने घेरी हुई है, लेकिन ये देखें यहाँ पे स्कीमा की बदौलत ये सारी नज़र आ रही है। प्लम्बर की जॉब है, ठीक है, इस कंपनी के अंदर है और दुबई में है ये जॉब, और इस साइट के तहत ये शो हो रही है। फुल टाइम जॉब है और इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाकी भी आप एग्जांपल मज़ीद अपने तौर पे भी निकाल सकते हैं स्कीमा जो है वो उसको समझने के लिए। तो अब इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मैंने आपको ये लाइव एग्जांपल भी गाइड कर दिए। अब हमने इसको जनरेट किस तरह करना है। ये जो टूल मैंने आपको बताया है टूल, इसके अंदर आपने आना है जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आके मिसाल के तौर पे मैंने जो आपके लिए प्रैक्टिकल करके दिखाना है आपको, वो मैंने FAQ का करना है, क्योंकि मैंने अपनी साइट के ऊपर नहीं लगाया हुआ, अभी इस आर्टिकल में नहीं लगाया हुआ स्कीमा, तो मैं आपको ये करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल। ये आपका सामने क्वेश्चन की जगह भी दे रहा है, आंसर की जगह भी दे रहा है। आपके माइंड में बाकियों का भी हो, वहाँ पे भी जिसको ओपन करेंगे जो रिक्वायरमेंट मांगेगा वो आपने कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक आर्टिकल ओपन है। इस आर्टिकल के ऊपर हमने इसको हमने करना है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से प्रीव्यू भी कर लेता हूँ आर्टिकल को। तो इस आर्टिकल के FAQs का मैंने स्कीमा जनरेट करना है। यहाँ पे से देख लें कि मिसाल के तौर पर ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनोपी एंड गज़ेबो का, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने क्वेश्चन में इसको डाल देना है और इसके बाद आपने साथ ही इसका आंसर भी डाल देना है। शॉर्ट आंसर होना चाहिए। और अब आपके माइंड में होगा कि सर ये तो हम इस यहाँ पे तो हम एक FAQ डाल रहे हैं, ज़्यादा डालना चाहें तो ये देखें प्लस का निशान है। ये वाला जो आपने क्वेश्चन डाला ये इधर आ चुका है, यहाँ पे देखें आपके कोड में ये है, और ये जो इसका आंसर है ये आपका यहाँ पे आ चुका है, ये देखें, ठीक है। अब हम जो है वो दूसरा डालते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं आपकी तसल्ली के लिए एक और कर देता हूँ, सॉरी, हाँ ये आ गया इधर। अब ये तीसरा भी डाल देते हैं ये। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह कॉपी करके, सॉरी, तो यहाँ पे
पेस्ट कर देना है। अब ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका, अब यहाँ पे आपका ये स्कीमा मुकम्मल यहाँ पे आ चुका है, ये आपका जनरेट हो चुका है। अब जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम जनरेट भी करेंगे और उसको गूगल के ऊपर टेस्ट भी करेंगे गूगल के टूल से। तो अगर इस टूल को आपने सेपरेट करना हो तो उसके लिए आपने गूगल के अपने टूल का नाम है रिच रिजल्ट टेस्ट करके आप इसको तो टेस्ट करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पे भी ये टूल ओपन होगा। नेट की स्पीड थोड़ी स्लो थी, इस वजह से मैंने कुछ कनेक्शन नेट के ऑफ किए हैं वायरलेस के, वाईफाई के। तो यहाँ पे आप जो है वो ये देखें, ये रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है। तो इस जगह पे आप बआसानी इसको कोड को जो जनरेट हुआ है यहाँ पे डालेंगे। ये कि यूआरएल है, यूआरएल तब हम देंगे जब हमारा किसी भी आर्टिकल का स्कीमा ऑलरेडी ऐड हो, उसको चेक करना हो तो उसका यहाँ पे सिंपल यूआरएल देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे कोड चेक करना है वो डाल के जो हमने जनरेट किया है। लेकिन ये वाला जो सेम चीज़ मैंने आपको मैनुअली निकाल के दिखाई है, ये सारा कुछ इसी टूल ने हमें दे रखी है। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आए, ये देखें रिच रिजल्ट टेस्ट, सिंपल आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो मैंने आपको यहाँ पे टैब में दिखाएं ये वही चीज़ें हैं जो उधर वहाँ पे टूल ने इसको साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, अब ये कोड वहाँ से ही उठा रहा है जो इसने जनरेट किया हुआ खुद, और ये वहाँ से पिक करेगा अभी कोड को। और जैसे ही ये कोड यहाँ पे आता है तो हम इसको टेस्ट का बटन क्लिक करेंगे। ये देखें, ये भी टेस्ट कोड आ रहा है यहाँ पे, और ये ऊपर आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये अब ये कोड यहाँ पे, वो कोड यहाँ पे आ चुका है। ये जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हुए कनोपी वगैरह के आपने वहाँ पे देखे हैं, इसको अपने टेस्ट कोड के ऊपर जो है ना क्लिक कर देना है। अब थोड़ी देर ये लेगा खुद, और आपका यहाँ पे आपको ये रिज़ल्ट दिखाएगा कि ये जो आपने स्कीमा जनरेट किया हुआ है ये ठीक है कि नहीं है। ये देख रहे हैं FAQ स्कीमा, और इसने ऑटोमेटिक इसको करेक्ट कर दिया है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि इसको किस तरह टेस्ट करना है। अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अब हमने इसको लास्ट हमारा जो स्टेप रहता है वो ये है कि हमने ये देख लिया कि इसको जनरेट किस तरह किया जाता है, और अभी हमने इसको टेस्ट गूगल के ऊपर भी कर लिया है। अब हमने इसको मैनुअली ऐड किस तरह करना है। एक तरीका सिंपल जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बल्कि वो लास्ट में बताता हूँ ताकि आपके कंफ्यूज ना हो इस लिस्ट के हवाले से। मैनुअली इस तरह ऐड करना है हमने कि ये जो हमारे पास पूरे का पूरा कोड है इसको आपने यहाँ सिंपल क्लिक करके कॉपी कर लेना है। देखें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब आपने क्या करना है, आपने उस आर्टिकल के अंदर आना है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, और अभी ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, ये तो मैंने प्रीव्यू किया हुआ था। अब यहाँ पे आपने प्लगइन के अंदर आके एक प्लगइन ऐड करना है, हेडर एंड फुटर। ध्यान से देखिएगा, हेडर एंड फुटर नहीं है सिर्फ, ये वो नहीं है प्लगइन के जिसके अंदर आप कोई भी कोड सिर्फ अपने हेडर या फुटर में डाल सकते हैं। ये वो प्लगइन है जिसके अंदर आप हर पोस्ट के अंदर अपना ये कोड डाल सकते हैं स्कीमा का। तो ये हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स को आपने याद रखना है, ये आगे ये ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको दिखाने के लिए इसका लोगो वगैरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐड न्यू हो चुका है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि प्लगइन कौन सा है। तो यहाँ पे आपने सर्च में इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, मतलब आपने लिखना है, मैंने तो वहाँ से पेस्ट किया हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स। तो अब यहाँ पे आपने ये वाला नहीं करना, ये दूसरा है जिसमें सिर्फ आपके हेडर या फुटर में कोड होता है। ये है जिसमें आप हर पोस्ट के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको मैंने ऑलरेडी एक्टिव किया हुआ, तो आपने इसको एक्टिव करना है, अपने पास इंस्टॉल करना है, फिर एक्टिव करना है। 2 लाख इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है जो लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास पोस्ट ओपन है। ठीक है, जब ये पोस्ट को आप प्लगइन को कर लेंगे तो यहाँ पे जब आप पोस्ट के नीचे आएंगे, ये पोस्ट का एंड है, ये देखें कंक्लूजन यहाँ पे आई हुई है, और इससे आप नीचे आएंगे लास्ट पे, तो ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर आपने इस कोड को डालना है, ये वाला जो हमने
यहाँ से कॉपी किया हुआ है। तो इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। एक बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस टूल के साथ कर रहे होंगे जनरेट, जिससे मैंने अभी किया है, तो आपने ये लास्ट वाला अगर हटाना चाहें तो ये इसका अपना कमेंट्स का आया हुआ है अपनी साइट की, आप एडवर्टाइजमेंट दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं। तो ये जो निशान होता है ना, ये वाला, ये जो एरो और ये आप आगे निशान देख रहे हैं, ये लाइन, तो ये होता है कमेंट का। ठीक है कि ये कमेंट है, तो इसको आप बेशक यहाँ से हटा सकते हैं। अब इसको आप बाकायदा अपनी मैंने 3 लगाए हैं, तो इसको आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब ये जब अपडेट होता है, ठीक है, अब ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब ये अपडेट हो गया। अब जो है इसको पोस्ट को मैं दोबारा देखता हूँ। ठीक है, अब हम उसका आपके माइंड में हो कि वो रिच रिजल्ट में जो सर ने दिखा रहे थे यूआरएल वाला, वो कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला इसको टूल को ओपन करते हैं और इसके बाद ये जो हमारे पास यूआरएल है इसको हम उठाते हैं। उठाने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और ये यूआरएल के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास स्कीमा मौजूद है या नहीं है। मैं यहाँ से इसको टेस्ट पे लगाता हूँ और यहाँ पे जब जितनी देर में ये टेस्ट होता है, इतनी देर में हम यहाँ पे ये जो हम पोस्ट थी, तो इसको मैं दोबारा आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ एडिट करके, कि जिससे हम लास्ट हमारा जो पॉइंट रहता है कि हमने किस तरीके से रैंक मैथ के अंदर जो है वो इसको करना है, किस तरह हमने ऐड करते हैं स्कीमा को। तो थोड़ा सा नेट का इशू भी है, तो यहाँ पे अभी ये पोस्ट जो है वो ओपन होती है। ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे पास रैंक मैथ है। आपने भी रैंक मैथ कर लेना अपने पास, उसका फ्री वर्जन जो है वो भी बहुत ज़्यादा काम कर लेता है। और अगर आपको कोई इशू हो और आप समझें कि मुझे चीप में रैंक मैथ चाहिए है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको चीप प्राइस में जो है ना वो अवेल करवा दूँगा। तो यहाँ पे आप जो है वो, अब हम देखते हैं ये रैंक मैथ है मेरे पास। ठीक है, और इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप जो है ये रैंक मैथ जो का यूज़ करते हैं उनको तो आइडिया होगा, बिगनर को शायद प्रॉब्लम हो। तो ये रैंक मैथ की स्कोरिंग शो हो रही है, स्कोर, और यहाँ पे आप जो है ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्कीमा का है, इसका सेक्शन रैंक मैथ का। तो यहाँ पे ये आर्टिकल का शो कर रहा है। वो जो काम मैंने वहाँ पे किया है, अगर वो काम मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ थोड़ा सा जो ये रैंक मैथ आपके माइंड में हो कि सर इधर जो हम कर सकते थे, फिर आपने इतना लंबा क्यों सिखाया, वो मैनुअली आप अनलिमिटेड चीज़ें जो है ना वो अपनी ट्रिक के साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास रैंक मैथ है, ये लिमिटेड जो है ना वो देता है आपको ऑप्शन। तो इस वजह से यहाँ पे अभी ये दे रहा है, किसी वक्त अभी भी ये ऑप्शन दे देता है आपको कि आप जो है वो अपडेट करें प्रो में। अभी ये कुछ शो कर रहा है लेकिन किसी वक्त ये यहाँ पे शो भी नहीं करता। तो इसमें आपने किस तरह करना है, आप चूँकि आप FAQ कर चुके हैं तो आपने FAQ ही हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपने इसका देना है टाइटल। टाइटल कौन सा देना आपने, अपनी जो आपका साइट का आर्टिकल का आपका होगा टाइटल टैग, यानी कि आपका मेन कीवर्ड जो टाइटल आप वहाँ पे हेडिंग 1 होगी, वो आपने यहाँ पे सिंपल मेन कीवर्ड आपने टाइटल यहाँ पे दे देना है। आगे उसके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 2023-22 कुछ भी। ठीक है, ये तो इसका कोड अपने यहाँ पे लगा रहेगा। अब यहाँ से आपने लास्ट पे ये समझना है कि ऐड प्रॉपर्टी ग्रुप से मुराद है क्वेश्चन आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। क्लिक कर दिया, ये इसने क्वेश्चन 1 कह रहा है, वो जो जैसे हमने वहाँ पे मैनुअली किया था, यहाँ पे ये मांग रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे यूआरएल कौन सा मांग रहा है, ये यूआरएल आपसे मांग रहा है ये वाला ही आर्टिकल का जो आर्टिकल आपने जिसके आपने स्कीमा देना है। इमेज वगैरह देने की आपको ज़रूरत नहीं है, इमेज का यूआरएल, तो यहाँ पे आपने आंसर दे देना है। ये एक हो गया। इसी तरह आपने साथ ही इसका ये दोबारा इसको क्लिक करेंगे ये वाला, तो ये आपका क्वेश्चन 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा और यहाँ पे
जितने क्वेश्चन ऐड करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और किसी जगह पे किसी चीज़ को डिलीट करना चाहें तो डिलीट करके यस करेंगे तो वो स्कीमा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आप वहाँ पे सेव कर देंगे। लेकिन चूंकि मैंने इसको ऐड नहीं करना, लिहाजा मुझे ये आपके माइंड में हो कि ये कोड की तरह है, सारा कुछ है, ये खुद ही रैंक बैक एंड पे ना उसको कवर कर लेता है। तो ये थी आज की वीडियो स्कीमा के मतलब। तो डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।